सरकार ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया और धीरे 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 सही हम हर प्रकार के जो कोई भी छिद्र दिखाई पड़ते थे व्यवस्था में, इसको पूर कर ड्रग के खिलाफ की लड़ाई को अभेद और बहुत द्रुत गति से, स्पीड से चलने वाली लड़ाई बनाना चाहते हैं। और मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष के अंदर आज मैं विश्वास से देश की जनता को कह सकता हूं कि कभी भी आजादी के बाद जितनी स्पष्ट दिशा और गति से ड्रग के खिलाफ लड़ाई नहीं चली थी, आज इतनी स्पष्ट दिशा और गति के साथ हम ड्रग की लड़ाई को एक दिशा देने में सफल हुए। इसके परिणाम भी आए। और मित्रों, मादक पदार्थों का व्यक्तियों पर भी बुरा असर होता है, समाज पर भी होता है, अर्थतंत्र भी पर भी होता है और देश की सुरक्षा पर भी होता है। अतः ये बहुत निश्चित है कि इसको दृढ़ता के साथ मूल समेत देश के अंदर से उखाड़ देने की जरूरत है। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय सामाजिक कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, आरोग्य विभाग के साथ मिलकर, शिक्षा विभाग के साथ मिलकर ये लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से एक डिजाइन के साथ एनसीबी के माध्यम से हमने लड़ना शुरू किया। ये लड़ाई कोई अकेला गृह मंत्रालय नहीं लड़ सकता। हमने जो बच्चे नशे की आदत में डूब चुके हैं उनको भी बाहर लाना, उनको नया जीवन देना है। इसके लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री की भी जरूरत है। आगे प्रसार प्रचार न हो, आगे नए युवा पीढ़ी ड्रग की लत को बलि न चढ़े, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। और देश की सुरक्षा को अभेद करने के लिए ये जो डर्टी मनी जनरेट होता है, उसको देश की सुरक्षा से इसमें सेंध न लगे, देश को बर्बाद करने की जो इच्छा रखकर काम करने वाले हैं उनको उनकी जमीन दिखाने के लिए गृह मंत्रालय ने भी बहुत कठोरता के साथ काम। हमारा अप्रोच बहुआयामी है और बहुआयामी अप्रोच के साथ गृह मंत्रालय इस लड़ाई के आगे हम चले। इसके लिए हमने ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए, ढेर सारी नई पद्धतियां भी विकसित की, राज्यों को इसके साथ जोड़ने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है। एक और फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में सबसे आधुनिक से आधुनिक फोरेंसिक साइंस की लैब भारत में मादक द्रव्यों के लिए उपलब्ध हो, इसके लिए नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमने एक सेंटर भी स्थापित किया। दूसरी ओर कानून को कठोर करने के लिए सबके साथ हमारी चर्चाएं भी चल रही हैं। तीसरी ओर एनकोड के माध्यम से जिला तक का कहीं भी किसी भी प्रकार का लूपहोल्स न रहे, इस प्रकार का एक समन्वय तंत्र बनाने का काम भी गृह मंत्रालय ने 2019 से करा है। मैं बाद में इसके बारे में आपको बात करूंगा, मगर जो परिणाम मिला है वो परिणाम मैं आपके साथ जरूर बताना चाहूंगा कि परिणाम हमारा हौसला बढ़ाने वाला है। ये परिणाम दर्शाता है कि ये समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका निदान नहीं। ये परिणाम बताते हैं कि समस्या ऐसी नहीं है जिसको मूल समेत समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि एनकोड अगर जिला और तहसील तक आगे बढ़ गया, हम सभी डिपार्टमेंटों ने साथ में मिलकर काम कर लिया और आयोजन के साथ द्रुत गति से समाज को समर्पित भाव के साथ अगर हमने काम किया तो कुछ ही सालों में भारत नशा मुक्त करने का मोदी जी का स्वप्न हम चरितार्थ होता हुआ देखेंगे और समग्र भारत के अंदर से ड्रग का उन्मूलन होते हुए। मैं आज
इस सम्मेलन के माध्यम से कुछ नतीजे जो 8 साल से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली, अनेक प्रकार के परिवर्तन किए हैं, मगर नतीजे जो आए हैं मैं बताना चाहता हूं। कुल मामले जो रजिस्टर हुए हैं इसमें लगभग 200% की वृद्धि हुई। यही 7 साल के कालखंड में कुछ अरेस्ट में जो अरेस्ट उसमें 260% की वृद्धि हुई। क्वालिटी केसेस में 800% की वृद्धि हुई है। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवंत मान जी ने बताया, एलजी जम्मू कश्मीर ने भी जो बच्चा ड्रग ले लेता है वो तो बेचारा विक्टिम है, इस पर कठोरता कर क्या प्राप्त कर, ड्रग जो उनको पहुंचा रहे हैं वहां पर कठोरता कर। मैं क्वालिटी केस की बात करूं तो 800% बढ़ोतरी हुई। और सीज ड्रग की बात करिए तो 1.52 लाख केजी ड्रग पहले 2006 से 2013 के बीच में पकड़ा गया था। 14 से 21 के बीच में 3.3 लाख किलो ड्रग पकड़ा गया, 2 गुने से भी ज्यादा है। परंतु ड्रग की क्वालिटी में भी अंतर है। जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, जो सबसे ज्यादा शरीर को और समाज को खोखला कर देता है, वो ड्रग पर हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, इसलिए मूल्य में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। 2006 से 2013 तक 768 करोड़ रुपए का मूल्य का ड्रग पकड़ा गया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 2006 से 2013 में 768 करोड़ की मूल्य का ड्रग पकड़ा गया था। 2014 से 21 के बीच में 20,000 करोड़ के मूल्य का ड्रग पकड़कर अब इसको नष्ट करने का अभियान भारत सरकार के द्वारा, कहां 768 करोड़ रुपए और कहां 20,000 करोड़। ये बताता है कि हमारा अभियान और हमारा रास्ता सही है। जरूरत है वो रास्ते पर गति बनाने, जरूरत है वो रास्ते पर श्रद्धा बनाने, और जरूरत है वो रास्ते पर अभी भी थोड़े जो लूप होल्स बचे हैं उसको समाप्त कर देने की। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस दिशा में बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को लेकर भारत सरकार की गंभीरता को हम राज्य से तहसील, जिला और जिले से तहसील और तहसील से गांव तक परकोलेट करना चाहिए। इसलिए इस सेमिनार को हमने ये 5 राज्यों का सेमिनार बना। देश में 2 क्षेत्र ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट और देश का उत्तरी विभाग, जहां की सरहदों से ड्रग आता है, और यहां पर क्योंकि सरहद है इसलिए वो राज्यों का भी तो कोई दोस्त नहीं। ड्रग आने का रास्ता है तो सबसे पहले चपेट में यहां के युवा आए, मगर हम आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते, हम हाथ जोड़कर नहीं बैठ सकते। हर समस्या का समाधान होता है, उसको खोजने की जरूरत होती है और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसके इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो इस लड़ाई में राज्यों को साथ लाना और एक सिनर्जी के साथ ये लड़ाई को लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण है। नारकोटिक्स के संबंधित जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, वो सभी एजेंसियों के बीच में एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो और सभी के प्रयास एक दूसरे के पूरक हो। सभी अलग अलग दिशा में प्रयास करें तो परिणाम नहीं मिलेगा। सभी एजेंसियां एक ही दिशा में काम करें, सभी एजेंसियां एक दूसरे को पूरक हो तो परिणाम ज्यादा मिलेगा। ये सेमिनार भी नारकोटिक्स की समस्या के संबंधित जितने भी मंत्रालय है, जितनी भी एजेंसियां है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगी। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि सेमिनार का जो विचार मंथन से अमृत निकलेगा, वो अमृत से हम आने वाली पीढ़ी को बचा पाए। नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में हमने हमारे अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव किया। पहले जब भी कहीं पर भी घटना होती थी, पकड़े जाते थे, तो उसको एक केस के रूप में देखा जाता था। अब एनसीबी ने बहुत प्रयास के साथ एक एसओपी डेवलप की है कि ज्यादा मात्रा में नारकोटिक्स पकड़ा जाता है, बल्क नारकोटिक्स पकड़े भी गए थे,
दरिया के बीच में जाकर हमारी एजेंसियां पकड़कर लाई हैं। तो जब ज्यादा मात्रा में पकड़े जाते हैं तब वो कहां जाना था वहां तक जांच को ले जाना है, और अगर कोई सेवन करने वाला पकड़ा गया है तो वो पदार्थ देश की सरहदों में कहां से आया तब तक जाना है। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की जांच का ये अप्रोच है, ये समग्रता का अप्रोच है, इसने परिणाम लाने में हमें बहुत बड़ी मदद की। और मैं मानता हूं इस अप्रोच को हमने आगे भी ले जाना है। मित्रों, हमने देखा अभी लगभग 30,000 करोड़ के ड्रग को हमने 4 शहरों में 30,468 किलोग्राम ड्रग को आज जलाने का काम किया है। ये अभियान कई दिनों से चल रहा है और 15 अगस्त तक हम बहुत बड़ा ड्रग को जलाने का काम कर देंगे, क्योंकि कभी कभार ड्रग का धंधा करने वाले लोग ये जब्त ड्रग का भी उपयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। उनके लिए हम कोई जगह छोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कुछ आदेश पारित किए हैं, जिससे इसको जल्दी नष्ट करने में हमारी सरलता है। आज एनकोड पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ है। एनकोड पोर्टल के माध्यम से देश भर की सभी एजेंसियां एक पोर्टल पे न केवल इंफॉर्मेशन ले पाएगी, इंफॉर्मेशन तो ले ही पाएगी, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज भी होगा। देश भर में जितने नारकोटिक्स के केसों के बारे में लैंडमार्क जजमेंट आए हैं वो सभी उस साइट पर उपलब्ध होंगे, और इसके माध्यम से ट्रेनिंग और प्रोसिक्यूटर दोनों होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी ट्रेनिंग हो पाएगा, और थ्रस्ट एरिया क्या है इसको भी जिले कक्षा के पुलिस स्टेशन को भी आसानी से हम इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकेंगे। मेरा 5 राज्यों के पुलिस विभाग से संबंधित और नारकोटिक्स को डील करने वाली जितनी भी एजेंसियां, सबसे अनुरोध है कि ये एनकोड पोर्टल का आप जरूर उपयोग करिए, और इसका उपयोग ही हमें आने वाले देश में, समग्र देश के अंदर एक ही तरीके से नारकोटिक्स के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है इसके लिए मदद कर सकता है। निदान डैशबोर्ड भी इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सहयोग से एकीकृत डेटाबेस का निर्माण हुआ है, और एनडीपीएस अधिकृत एजेंसियां और एनसीबी के समस्त नार्को अपराधों का डेटा निदान के अंदर उपलब्ध है, और कई प्रकार के अलग अलग मॉड्यूल्स भी इसके अंदर रखा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि निदान डैशबोर्ड का भी हम ढंग से अभ्यास करें, इसका उपयोग करें। आज स्वान दल का भी शुरुआत हुआ है, और आगे पर मैं इतना भरोसा देता हूं कि हम प्रयोग कर रहे हैं। स्वान में भी हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारतीय स्वान ही नारकोटिक्स के लिए ट्रेन करने का काम भी हमने शुरू कर दिया है, और बहुत कम समय के अंदर ये दिन आएगा कि नारकोटिक्स को आइडेंटिफाई करने वाले स्वान हमें बाहर से नहीं मिले। मित्रों, गृह मंत्रालय ने त्रिसूत्रीय फॉर्मूला पर काम शुरू किया है, संस्थागत संरचना की मजबूती। मैं आगे बात करूंगा एनकोड की। सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण और समन्वय। सभी नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियां, चाहे स्टेट की हो, सेंटर की हो, या किसी और डिपार्टमेंट की, उसका सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट और अच्छे से अच्छी इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, और विस्तृत जागरूकता अभियान और नशा मुक्ति। ये 3 मोर्चों पर हमने लड़ाई को डिवाइड की है, और ये तीनों मोर्चों पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, और ये समाधान, ये समस्या तो एक प्रकार से ऐसी है जिसमें अगर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नहीं है तो विफलता के अलावे कुछ काम नहीं। अगर हम युवाओं को नशे की लत से मुक्त कराने का अभियान तेज नहीं करेंगे तो कितनी भी नारकोटिक्स पकड़ लो, हम फेल हो जाएंगे। और अगर कितने भी युवाओं को आप नशे से मुक्त कराओगे
अगर नए युवा इसके अंदर जोड़ने का अभियान, जागरूकता अभियान नहीं करोगे तो फेल हो जाओ। और ये दोनों कर लिया मगर नार्कोटिक्स को नहीं रोक पाए तो भी फेल हो जाओ। अतः ये तीनों चीजों पर, ये तीनों बिंदुओं पर हमने एक समान होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, एनकोर को जुलाई 2019 में हमने रिस्ट्रक्चर किया। इसके अंदर 4 स्तरीय एनकोड मैकेनिज्म बनाया गया है। शीर्ष स्तरीय एनकोड समिति है, कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति है, राज्य स्तरीय एनकोड समिति है और जिला स्तरीय एनकोड समिति जो डीएम की अध्यक्षता में है। राज्य स्तरीय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है और भारत सरकार के अंदर 2 लेयर और है। 4 स्तर पर एनकोड मैकेनिज्म काम करता है और अब इसकी बैठकें भी मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है कि रेगुलर हो रही है। फिर भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैठकों पर ज्यादा थ्रस्ट देना पड़ेगा, ज्यादा वजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अंततोगत्वा परिणाम लाने वाली एजेंसी तो डिस्ट्रिक्ट में ही है। जिससे सबसे पहले इस समस्या से मुकाबला करना है वो एजेंसी डिस्ट्रिक्ट में बैठे। तो डिस्ट्रिक्ट जिला स्तरीय एनकोड समिति की बैठकें ठीक हो। सारे मुख्यमंत्री और गवर्नर साहिबान यहाँ बैठे हैं। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, आपके अति व्यस्त कार्यक्रम में आप सप्ताह में 3 घंटा और 30 दिन में 1 दिन नार्कोटिक्स के लिए लगा दें तो मुझे लगता है कि अभियान बहुत तेजी के साथ है। मैंने भी मेरी डायरी के अंदर एक टाइम नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के लिए फिक्स किया। ये अप्रोच जब तक हम नहीं लेंगे, ये कल्चर हमारी ऑफिस से शुरू नहीं होगा, तब तक ये परकोलेट नहीं हो। अगर हमारी ऑफिस से शुरू होता है तो अपने आप डिस्ट्रिक्ट तक चला जाएगा और जिस दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय एनकोड समिति एक्टिवेट हो गई और परिणाम लाने लगी तो मल्टी डायमेंशनल परिणाम आएंगे और बहुत तेजी से परिणाम आएंगे। मित्रों, एक राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन के निर्माण की आवश्यकता थी। एनसीबी ने मानस हेल्पलाइन के लिए एक प्रयास चालू किया है। मुझे आशा है कि कुछ ही दिनों में हम इसको जनता के सामने रख देंगे। मुझे बहुत खुशी है मित्रों, 21 राज्यों ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया और इस क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम है, मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और मुख्य सचिवों और डीजीपी को अनुरोध करना चाहता हूं, जो राज्य बाकी रह गए हैं वो जल्दी गठन करें और जहां गठन हुआ है तो स्पिरिट को नीचे तक ले जाने के लिए उसको एक्टिवेट होने का हम काम करें। ड्रग और डार्कनेट पर लगाम, ये हमने बहुत तेजी से, एक ऐसा एरिया है जहां भी बहुत काम करने की जरूरत है। डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का व्यापार, ये दो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय ने अभी ही डार्क वेब और क्रिप्टो मुद्राओं पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है। हम प्रशिक्षण देने का भी प्रयास कर रहे हैं और मादक पदार्थों की तस्करी और क्रिप्टो करेंसी आज एक दूसरे का एक स्वरूप से पर्याय बन गए और इसे हमें राज्य स्तर पर भी बहुत तेजी के साथ इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। बहुत सारे हैकेथॉन कर बच्चों को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। नए नए टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स को भी जुड़ना पड़ेगा। हम नहीं जानते समाधान, कंप्लीट समाधान कहां से मिला, परंतु प्रयास करने से ही मिलेगा। तो इस दिशा में हम सब आगे बढ़े। एनसीबी ने डार्कथॉन प्रतियोगिता की भी संकल्पना की है और डार्कथॉन संबंधी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से हम समाधान ढूंढने का पूरा प्रयास करें। ड्रग, डिजिटल और संबंध फोरेंसिक्स। मित्रों, एनसीबी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। इस समझौते के तहत हम मॉडल फोरेंसिक लैब कैसी हो सकती है, किसी भी राज्य को मॉडल फोरेंसिक लैब बनानी है तो हम नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी उनको पूरा गाइडलाइन देगा, एनसीबी पूरा गाइडलाइन देगा और इस दिशा में
एक एसओपी भी बनाने के लिए ये दोनों प्रयास कर रहे हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं। सब लोगों ने कहा कि पंजाब में समस्या ज्यादा है। मैं मानता हूं पंजाब में समस्या ज्यादा है, बॉर्डर का स्टेट है और समस्या ज्यादा है, इसलिए हमने वहां प्रयास भी ज्यादा करना पड़ेगा। भगवंत मान साहब हमें जमीन और मकान दे दे, हम फॉरेंसिक लैब भारत सरकार की ओर से अमृतसर में भी बनाएंगे और एक एनसीबी का वहां पर एक छोटा सा सेंटर भी खोलेंगे जो ट्रेनिंग वगैरह करे, क्योंकि हम समस्या का जब तक समाधान करने के लिए जॉइंट एफर्ट्स नहीं करेंगे। भारत सरकार पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए खड़ी है। हम जानते हैं कि पंजाब के युवा को नशे से बाहर निकालना है, जो भी एफर्ट्स करता है इसके साथ हम खड़े हैं। और चंडीगढ़ के सेंटर के अलावे अमृतसर में एक सेंटर भी बनाएंगे और फॉरेंसिक साइंस का हम लैब भी बनाएंगे और पंजाब के नशा के खिलाफ की जो लड़ाई है उसको भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सहयोग करेगी, इसका मैं आश्वासन देना था। मित्रों, अवैध ड्रग की खेती, इसके लिए भी राज्यों ने ड्रोन के उपयोग को बढ़ाकर, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाकर, रेवेन्यू सर्वे नंबर का उसको डिजिटाइज कर हमने इसको बहुत जल्दी से रोकना पड़ेगा। बाहर से आने से रोकने से अकेला नहीं होगा, हमारे यहां भी तो खेती होती, इसको रोकना पड़ेगा। एनसीबी भास्कराचार्य सेंटर के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रयास कर रही है। हम बाइसेक के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सैटेलाइट इमेज की पहचान की सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं और इमेज की पहचान की वो सिस्टम डेवलप होने के साथ ही आपके सचिवालय के अंदर ही, सेक्रेटेरिएट के अंदर भी सर्वे नंबर के साथ आपको एरिया मिल जाएगा कि यहां पर ड्रग की खेती हो। अगर ये हो जाता है तो फिर नष्ट होने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। मेरा सभी राज्यों से भी अनुरोध है कि आप डायरेक्ट भी भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट बाइसेक का संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी मदद करने के लिए जरूर मदद करने के लिए तैयार होगा। मेरी उनसे बात भी हुई। दोहरे उपयोग वाली दवाइयां, इसके भी दुरुपयोग को हमने रोकना पड़ेगा। इसके लिए गृह मंत्रालय के इनिशिएटिव से स्वास्थ्य और समाज परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और फार्मास्यूटिकल मंत्रालय के साथ स्थायी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन भारत सरकार ने किया है। कितनी दवाइयों को अनिवार्य रूप से बंद कर सकते, कितनी दवाई अनिवार्य है, उसका क्लासिफिकेशन फिर से एक बार हम देखेंगे और मुझे भरोसा है कि इसको एक बार जब राज्यों को कहेंगे तो राज्यों भी इसको कठोरता के साथ आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, समुद्री मार्ग से तस्करी रोकना ये बहुत महत्वपूर्ण हो। भारत सरकार की एजेंसियों ने कोस्ट गार्ड के साथ और समुद्री तट पर बसे राज्यों के साथ मिलकर बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग विगत एक साल में वैल्यू की दृष्टि से, कीमत की दृष्टि से जितना भी ड्रग पकड़ा गया, इसका 81% ड्रग समुद्री मार्ग से पकड़ा गया है। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि एक रास्ता हम बंद करते हैं और आश्वस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो लोग दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, हमें भी ढूंढना पड़ेगा वो कौन से रास्ते से आ रहे हैं। तो समुद्री मार्ग से तस्करी, वैसे ये 5 राज्यों के यहाँ ये समस्या नहीं है और राज्यों के, तो मैं इसलिए इसको इंगित करना चाहता हूं कि भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के चौराहे पर, हमारी समुद्री सीमा से ना लंका जाने देना है, ना पूर्व के देशों में जाने, ना भारत में आने देना। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारत की सरजमीन ना ड्रग बनाने देगी, ना ड्रग को आने देगी, ना ड्रग को यहां से बाहर जाने देगी। भारत का संकल्प है मोदी जी के नेतृत्व में, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग। ये दुनिया की लड़ाई है जो भारत ने लड़ी और इस स्पिरिट के साथ हमें समस्या का समाधान कर सकते हैं। कई हवाई अड्डों पर हमने अलग प्रकार के पद्धतियां भी विकसित की है, मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहता। कस्टम और डीआरआई ने भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिससे तुरंत ही हमें सूचनाएं मिल जाती हैं। और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एफआईयू और ईडी दोनों के साथ
बहुत गहन विचार विमर्श गृह मंत्रालय करता है और एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका भी होता है। वित्तीय जांच जो की जा रही है उसमें सिर्फ जांच कर कर छोड़ नहीं रहे हैं, इनकी संपत्तियां भी जब्त कर रहे हैं और उनके मूल कहां तक है वहां तक जाने का काम हम करें। नशीली दवाइयों के स्रोत और गंतव्य और पूरा नेटवर्क का चार्ट एक एक केस का बनाने का हम आगे पर करेंगे। हमने जिले तो इंगित किए ही 272, इसमें तहसील भी इंगित की गए, लगभग 80,000 से ज्यादा गांव भी इंगित हो। अब एरिया हमारा तय है कि लड़ाई कहां लड़नी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने कहां लड़नी है, गृह मंत्रालय ने कहां लड़नी है, समुद्र की हमारी निगरानी करने वाली एजेंसियों ने कहां लड़नी है और राज्यों ने कहां लड़नी। अब हमारा काम है संकल्प के साथ हर व्यक्ति, हर एजेंसी अपने अपने क्षेत्र, जो अपने कार्य क्षेत्र है, इसके अंदर ये लड़ाई को मजबूत ले जाए। मित्रों, भारत सरकार ने 44 विभिन्न देशों के साथ नारकोटिक्स के लिए अलग अलग प्रकार के हस्ताक्षर भी किए हैं, समझौता ज्ञापन भी किए हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हो गया है। मैं इतना कह सकता हूं, 44 देशों के साथ आज हम एक साथ मिलकर दुनिया भर की ये समस्या है, इसको दुनिया से समाप्त करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार है। मित्रों, मेरी राज्यों से भी बहुत अपेक्षा है। ये लड़ाई अकेली केंद्र सरकार नहीं लड़ सकती। राज्य की लड़ाई लड़ने की गति केंद्र से 2 गुना से ज्यादा होगी, तभी जाकर परिणाम है। और राज्य भी अकेला नहीं लड़ पाएगा, राज्य ने इस लड़ाई को परकोलेट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट तक, तहसील तक, गांव तक। और एनकोड पोर्टल और निदान प्लेटफॉर्म इसका समाधान देता है। एनकोड पोर्टल और निदान प्लेटफॉर्म का जितना उपयोग आप करेंगे, मुझे लगता है इसका करेंगे, इसका जितना उपयोग करेंगे इतना ज्यादा समस्याओं का हम समाधान कर जाएंगे। एनकोड तंत्र और ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन समिति का सदुपयोग हमने करने की आदत भी डालनी पड़ेगी और उसके निर्देशों को हमने इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ड्रग्स की बड़ी जब्ती के मामले में भी मेरा राज्यों से अनुरोध है, इसको सेंटर स्टेट का मामला हम न बनाएं। जहां पर भी आपको लगता है ये मामला हमारी राज्य की सीमा के बाहर जाता है, आप एनसीबी और एनआईए को केस हैंड ओवर कर हम इसको, अगर राज्यों की सीमा के बाहर जाता है तो आप एनसीबी को दे दीजिए, अगर देश की सीमाओं के बाहर का मामला है तो आप एनआईए को दे दीजिए। देश की संसद ने एनआईए को विदेश के अंदर जांच करने के लिए सक्षम बनाया है। हम समस्या का समाधान चाहते हैं और मैं भरोसा देना चाहता हूं कि राज्य की, केंद्र की ये दोनों एजेंसियां राज्य को भरोसे में लेकर, राज्य को साथ में लेकर ही जांच करेगी। मगर जब आपके दायरे में ही जांच नहीं है तो आप कैसे जांच करोगे? जांच को वहां आधा अधूरा छोड़ना पड़ेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, एक बार हम सब साथ में आकर लड़े। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के साथ बातचीत चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और एक्सक्लूसिव कोर्ट्स, इसके लिए भी बात हो रही है। प्रोसिक्यूटर ट्रेनिंग के लिए भी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मित्रों, आज जिन 5 राज्यों का सम्मेलन यहाँ बुलाया गया है, ये 5 राज्य और नॉर्थ ईस्ट पूरा ये ड्रग की समस्या का प्रवेश द्वार भी है और यहाँ के युवा सबसे ज्यादा ड्रग के समस्या से ग्रसित भी है, पंजाब विशेष रूप से। इसलिए ये 5 राज्यों ने भी अपने राज्यों की एक कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पंजाब से अगर हरियाणा जाता है तो हरियाणा को सूचना तुरंत मिल जाए, हरियाणा उसको दिल्ली की ओर नहीं जाने देगा। कश्मीर से अगर ड्रोन से आता है तो इसको भी आगे, ड्रोन पर भी डीआरडीओ और काफी लोग मेहनत कर रहे हैं। मुझे भगवंत मान जी ने कहा कि पंजाब भी कुछ प्रयोग कर रहा है। मुझे भरोसा तो है कि कुछ समय में ही हमारे बच्चे, हमारे टेक्नीशियन, हमारे साइंटिस्ट इसका रास्ता निकाल देंगे। मगर ड्रोन आज हमारे लिए समस्या बना हुआ है, ड्रग की तस्करी के लिए, हथियारों की तस्करी के लिए, जाली नोटों को यहाँ लाने, मगर उस पर भी युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं इतना ही अंत में कहना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव से शताब्दी तक ये जो अमृत काल है, इसमें हम संकल्प लें। मेरा भी सम्मेलन में आप सभी को अपील है
कि हम सब भी संकल्प लें कि ड्रग्स से भारत की युवा पीढ़ी को पूर्णतया मुक्त कराएंगे और एक समृद्ध और नए भारत की रचना में अपना योगदान देंगे। मुझे भरोसा है हर राज्य का सहयोग मिलेगा, हर राज्य प्रोएक्टिव रोल भी करेगा और हर राज्य आगे बढ़कर, केंद्र से भी आगे बढ़कर ड्रग की समस्या को अपने अपने क्षेत्र में समाप्त करने के लिए करेगा। ये 2 दिन का सेमिनार अनेक प्रकार के डिस्कशन करने वाले हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं की चर्चा भी करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन भी होगा और समस्याओं का समाधान भी होगा। आयोजकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अंत में मैं गृह मंत्रालय की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने उपस्थित रहकर यहाँ सहकार देकर इस समस्या के खिलाफ लड़ने का मेरे मंत्रालय का संबल बढ़ाया है, हमारा हौसला बढ़ाया है और इससे ऊर्जा भी मिली। अंत में आप सभी को सम्मेलन के लिए शुभकामनाएं देकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए।